दीक्षु कुकरेजा जुड़ गए हैं जो कि आर्किटेक्ट हैं और अयोध्या की जो पूरी प्लानिंग है उसमें भी काफी बड़ा योगदान है इनका। दीक्षु जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हमने पहले भी कई बार बात की और अयोध्या की प्लानिंग में आपका काफी बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज जो उद्घाटन हो रहा है एयरपोर्ट का, आज जो उद्घाटन हो रहा है रेलवे स्टेशन का, इससे अयोध्या में आवागमन कितना ज्यादा बेहतर हो जाएगा? देखिए, पहले तो मुझे बहुत गर्व है और खुशी है देख के कि जो चीज़ की कल्पना हमारी ऑफिस ने सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स ने 2 साल पहले के करीब की थी कि किस तरीके से एक नई विजन अयोध्या को दी जाए, वो अब एक्चुअली ट्रांसलेट हो रही है ऑन द ग्राउंड। तो वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे जैसा महसूस होता है कि ये चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गवर्नमेंट ने भी बहुत फास्ट पेस पे डेवलप करी है, इससे ये सिटी रियली एक अमेलगमेशन ऑफ वर्ल्ड क्लास सिटी, जिसे हम हमेशा चाहते हैं हमारे देश के शहरों का रूप बनना चाहिए, वो एक तरफ। और दूसरी तरफ जो हमारा बड़ा प्रयास रहा हमारे विजन डॉक्यूमेंट में भी कि जो अयोध्या का एक्चुअल ग्लोरी, ग्रैंड्योर और जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, वो उभर के आए, उसको किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। वो चीज आज देखने को मिल रही है। बेशक अगर आप वो एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर देखें या रेलवे स्टेशन का या और भी जितनी पब्लिक बिल्डिंग्स और पब्लिक स्पेसेस पे हमने बहुत फोकस दिया था कि ये राम नगरी जो है ये एक्चुअली एक कॉमन मैन के ध्यान में रखते हुए इसका रूपरेखा होना चाहिए, ना कि बस एक कोई ग्लास बॉक्सेस की या कोई बस एक मॉडर्न आर्किटेक्चर, जिसे हम कहते मॉडर्न आर्किटेक्चर है, बस वो ग्लास और स्टील की बिल्डिंग है यहाँ पे अयोध्या में आ जाए। ये चीज बिल्कुल नहीं हम चाहते थे। एंड आई एम हैप्पी टू सी कि जिस तरीके से इस पे डायरेक्शन दिया है अथॉरिटीज ने भी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने, डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने, इसको वही चीज दी गई है जिसकी रूपरेखा हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने और चीफ मिनिस्टर जी के सामने पेश की थी। दीक्षु जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि पूरे 1200 एकड़ के एरिया में अयोध्या का एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि 2031 तक करीब 85,000 करोड़ रुपए तक का उसमें इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है। क्या स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होगी? किस तरह से फेज वाइज ये डेवलप होगी अयोध्या? क्या कुछ खास होगा अब की अयोध्या में और डेवलप हो चुकी है अयोध्या में? देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो 1200 एकड़ की एक नई टाउनशिप की बात हो रही है, वो तो एक बहुत छोटा हिस्सा है इस पूरी डेवलपमेंट का। तो ये चीज सबको जानने में जरूरी मैं मानता हूं कि ये न्यू टाउनशिप तो एक छोटा सा सैटेलाइट एक एरिया है जो पूरी अयोध्या में की डेवलपमेंट में आप देखेंगे। जो पूरी अयोध्या की डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसकी तो पूरी नजरिया एक बदलने वाला है। बिकॉज राइट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, चाहे आप इंटरनेशनल फ्लाइट से यहाँ पे लैंड करेंगे आने वाले समय में या कहीं से डोमेस्टिक नेटवर्क से आप बाय रोड या रेल आएंगे, और आपके जो उसके लिए जो एंट्रेंस जिन्हें हम कहते हैं विशाल द्वार की कल्पना की गई है, जो डेवलप होंगे सिटी के डिफरेंट एंट्रेंस पॉइंट्स पे, वहीं से एक पूरा एक्सपीरियंस आपका बदल जाता है। तो इन सारी चीजों की जो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, अलॉन्ग विद सरयू रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अलॉन्ग विद जो कई लोगों ने अभी मैंने देखा आपके प्रोग्राम पे कमेंट कर रहे हैं कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं या सड़कें साफ हो रही हैं, तो इस तरीके से हमने बहुत गौर किया था जो ओल्ड सिटी, जो कोर सिटी है अयोध्या की, उसके अंदर भी कि काफी जगह हमारे देश में देखा जाता है कि जो ओल्ड सिटी है वो निग्लेक्ट में चली जाती है। जो आप नई टाउनशिप की बात कर रहे हैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस चला जाता है। यहाँ पे हमने वो बैलेंस रखा है कि जो ओल्ड सिटी है वो निग्लेक्ट ना हो जाए, उसमें नंगी तारें, खुली नालियां, ये सब चीजें नहीं अब दिखने को मिलेंगी। सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्मार्ट सिटी का होता है, एक इंटेलिजेंट सिटी का होता है, वो सारी फैसिलिटीज वहां प्रदान की जाए और उनको रखते हुए उसका जो नजरिया है, जो एक्सपीरियंशियल फील है, वो फिर भी ओल्ड सिटी का डाइल्यूट ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ वर्ड्स में नहीं बट इसको एक्चुअली ऑन ग्राउंड ट्रांसलेट करना और क्रिएटिविटी देना, दैट इज द बिग चैलेंज दैट वी हैव। और वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है कि उसका फ्लेवर ना जाए, लेकिन उसमें जो आधुनिकता की जरूरत है, जरूरतें जो आज के सिटीजन्स की होती हैं, जो इनहैबिटेंट्स होते हैं इन एरियाज के, वो ना कहीं पे इग्नोर हो जाए, वो चीज को हमने एक तरीके से ब्लेंड करने की कोशिश की है। और जहां तक कि आपने 85,000 करोड़ या जो भी सरकार डिसाइड करती है इन्वेस्टमेंट की,
Yes, there is a 360-degree investment that is being looked at, whether it is related to connectivity, whether it is related to public infrastructure, whether it is related to tourist-oriented infrastructure. Please let's remember that अयोध्या एक ऐसा अनोखा शहर है जिनकी गिनती आई थिंक गिनी चुनी होगी विश्व में, जो ऐसे शहर होते हैं जहां पे परमानेंट इनहैबिटेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या विल बी ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल संख्या ऑफ द विजिटर्स दैट विल बी कमिंग। तो ऐसी शहर की प्लानिंग के लिए भी एक खास ध्यान रखना पड़ता है कि यू डू नॉट डिसरप्ट द लाइफस्टाइल ऑफ द एक्चुअल पीपल लिविंग देयर, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो वहां पे ओल्डर सिटीजन्स हैं, उनकी प्राइवेसी, उनकी सैंक्टिटी ना डिस्टर्ब हो। और येट जो विजिटर्स आएंगे वहां, और उनका आना बनता भी है गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस, उनके लिए जो एमिनिटीज होनी, उनके लिए जो होलिस्टिक एक्सपीरियंस हो कि वो यहाँ से जो यादगार लेके जाएं, एक पूरा एक्सपीरियंशियल, सिर्फ एक मंदिर या मस्जिद की विजिट नहीं हो, बट पूरा एक्सपीरियंस ऑफ अयोध्या लेके जाएं, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वेदर इट इज राइट फ्रॉम पुलिस चौकी टू टॉयलेट फैसिलिटीज, टू रहने की फैसिलिटीज, टू दी पब्लिक स्पेसेस, टू गार्डन्स एंड रिवर फ्रंट्स वगैरह, ये सारी चीजें हमने एक तरीके से बहुत प्लानिंग में, इसके विजन में सोच के चले हैं कि परमानेंट रेजिडेंट्स की अपनी ब्यूटी रहे, उनकी अपनी पीस ऑफ माइंड और क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे, और विजिटर्स का एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वो लेके जाएं। ये दोनों चीजों को कैसे एक ही शहर में ब्लेंड करा जा सकता है। ये जो पूरा मास्टर प्लान है, ये पूरे मास्टर प्लान को लेकर स्टेप बाय स्टेप क्या रणनीति है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कितने समय में इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार कर देंगे? देखिए, इसका पूरी तरह तो जवाब आपको वहां की अथॉरिटीज ही दे पाएंगी, क्योंकि उनके ये निर्णय उनके रहेंगे। लेकिन जो मुझे समझ आती है, जिस तरीके से इसको हमने विजन इसका क्रिएट किया है, और जिस तरीके से सरकार भी इसको बहुत ही डायनेमिक तरीके से आगे लेके जा रही है, मुझे दिखता है कि ऑलरेडी आप ये तो मानेंगे कि पिछले 2 साल के अंदर ही काफी हद तक रूप बदल गया है अयोध्या का। बहुत सारी चीजें वहां आ गई हैं, एयरपोर्ट की और रेलवे स्टेशन, ये सब तो आप अभी तस्वीरें दिखाई रही हैं अपनी चैनल पे कि कैसे ये ऑलरेडी आ गई है यहाँ पे। इसके अलावा और बहुत चीजें, जैसे कि म्यूजियम्स और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स, एंड नॉट जस्ट जो आपने टाउनशिप की बात की, 1200 एकड़ टाउनशिप, उसके अंदर जैसे प्लानिंग करी हुई है कि हमने अलग अलग राज्यों के भवन यहाँ पे स्थापित होंगे, और प्लस जैसे होटल्स। अब होटल्स का ये मतलब नहीं कि 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल ही रहे। हमारा आइडिया ये भी है इस विजन डॉक्यूमेंट में कि धर्मशालाएं काफी स्थापित होंगी, क्योंकि काफी लोग ऐसे रहेंगे जो उस अफोर्डेबल रेंज ऑफ लॉजिंग फैसिलिटी चाहेंगे। और उसके भी अलावा कैसे जो यहाँ के लोगों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहे, और आने वाले विजिटर के लिए भी एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस रहे अयोध्या आने का। तो होम स्टेज का कॉन्सेप्ट, उसको कैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पे लेवल पे लाया जा सके, वो चीज भी इसमें प्लान करी गई है, ताकि लोग सिर्फ आके एक होटल में रह के ना वापस चले जाएं, बट यहाँ की अयोध्या नगरी के लोगों के साथ वो रह सकें जो इनको होस्ट करना चाहते हैं और जो होम स्टे में बिलीव करते हैं। तो उस तरीके के एक्सपीरियंसेस को भी सोचा गया है। तो ये सारी चीजें मैं देखता हूं कि अभी पिछले 2 साल में तो जो हमने विकास देखा ही है, लेकिन मुझे दिखता है कि अगले 4-5 साल में आप एटलीस्ट 60 to 70% जो इसका ओवरऑल डेवलपमेंट का नजरिया है वो एक्चुअली लागू हो जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। एंड आई थिंक अगर इसमें हम टाइम पीरियड मान के चलें कि विद इन द नेक्स्ट 10 years बाय 2033 2034 एक पूरा अलग ही रूप अयोध्या का दुनिया के सामने पेश होगा। इस बीच हम देख रहे हैं दीक्षु जी कि काफी कुछ इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिख रहा है अयोध्या में। एक जगह हम पढ़ रहे थे, करीब 100 5 स्टार होटल्स ने कांटेक्ट किया है गवर्नमेंट को। ये तो 5 स्टार होटल्स हैं, उसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज वहां पर, नॉट इंडस्ट्रीज मतलब एक तरह से निवेश करने के लिए अयोध्या में रियल एस्टेट की बहुत सारी कंपनियां जा रही हैं। तो ये जो निवेश का एक प्रवाह दिख रहा है अयोध्या में, ये लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको क्या अपडेट मिल रही है?
बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं नहीं कह सकता कि कितने लोगों ने वहाँ पे, जैसे कि आपने 5 स्टार होटल्स की बात करी या बाकी इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं, बट ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि दैट देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस इंटरेस्ट, एंड नॉट जस्ट इंटरेस्ट नाउ बट ओवर द लास्ट 2 इयर्स। हम तो इस प्रोजेक्ट से 2 साल से जुड़े हुए हैं, जब हमने इसका विज़न पूरे अयोध्या शहर का और कोलीग्स के साथ भी मिलके क्रिएट